हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस के एग्जाम्पल के बारे में। हमने कल की क्लास में लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में समझ लिया था कि क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में समझ लिया था क्या होता है। आज हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाकर पिछली क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लें, ताकि उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, फिर आकर इस क्लास को अच्छे से देखें। तो अब बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के एक क्वेश्चन हमने लिया है कि बताइए, 2 मिनट पेन को ऐड कर लें पहले। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि सो दैट, क्या कह रहा है कि सो दैट सीक्वेंस सीक्वेंस क्या दिया आपको, एन बटे एन प्लस वन कन्वर्ज टू वन। ये क्या कह रहा है कि आपको हमको ये दिखाना है, इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको ये दिखाना है कि आप ये बताइए कि इसमें एक कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस में कि नहीं कर रहा है। जो आपको ये वन दिख रहा है, ये वन आपको इस सीक्वेंस में कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो बिना देरी किए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। थोड़ा इसको इरेज कर दे। देखो, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको पहले क्लास में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि जो हमारा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा एक प्रकार का फंक्शन होता है। क्या बताया था कि हमारा जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा एक प्रकार का फंक्शन होता है। देखो, अगर मान लिया जाए कोई सेट ए हम ले रहे हैं, कोई फंक्शन ले रहे हैं, कोई सीक्वेंस फंक्शन ले रहे हैं, तो अगर हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि कोई सेट हमने ए ले लिया और कोई सेट बी ले लिया। देखो, हम ले ले पहले इसमें, हमने क्या किया, एक सेट ए ले लिया और एक सेट क्या कर लिया, एक सेट बी ले लिया। ठीक है, जो हमारा सेट ए होता था, सेट ए को हम लोग क्या कहते थे, डोमेन कहते थे। क्या कहते थे, डोमेन। कई बार मैं इस चीज को बता चुका हूँ। तो सेट ए को हम लोग क्या कहते थे, सेट ए को हम लोग कहते थे कि हमारा डोमेन होता है। और जो हमारा सेट बी होता है, सेट बी को हम लोग क्या कहते थे, कोडोमेन। को डोमेन कहते थे। ठीक है, सेट ए को हम लोग क्या कहते थे कि हमारा एक डोमेन होता है, और सेट बी को हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा कोडोमेन होता है। अब देखो जो हमारा डोमेन होता था, डोमेन में क्या होता था कि डोमेन में जो एलिमेंट होते थे वो नेचुरल नंबर होते थे। सीक्वेंस में अगर डोमेन जो आपको दिख रहा था, डोमेन में आपके जो एलिमेंट होते थे वो नेचुरल नंबर होते थे, और जो हमारा कोडोमेन होता था, कोडोमेन में जो हमारा एलिमेंट होता था वो रियल नंबर का होता था। किसका होता था, आपका रियल नंबर का होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम एलिमेंट क्या ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे nth एलिमेंट आते चले जाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको एक सीक्वेंस दिया गया है। क्या दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है एन अपान एन प्लस वन। ये हमको एक सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, देखो, अब हमको जब ये सीक्वेंस दिया गया है, तो इस सीक्वेंस में अगर हम इस नेचुरल नंबर के एलिमेंट को अगर यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो हम कोडोमेन के रियल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर अगर हम इस डोमेन के एलिमेंट में सबसे पहले एक को रखते हैं इस सीक्वेंस में, तो जब एक को रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, एक बटे एक प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक बटे दो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इससे मैपिंग जब कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बटे दो। जब इसी सीक्वेंस में हम n की वैल्यू दो रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा दो बटे दो प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा आपका तीन। तो दो बटे कितना आ जाएगा आपका, दो बटे तीन आ जाएगा। जब हम तीन को रखेंगे इस सीक्वेंस n में, तो हमको क्या मिल जाएगा, थ्री अपान थ्री प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बटे फोर। क्या आ जाएगा आपका, तीन बटे चार आ जाएगा। और ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो इतनी चीजें तो आपको पता थी, इतनी चीजें इस क्वेश्चन को देखकर हमको पता हो गई। अब देखो, इसमें क्या मतलब क्या कह रहा है, इसमें इसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन कब, लिमिट ऑफ सीक्वेंस में बताया गया है कि जो हमारा एप्सिलॉन होगा, एप्सिलॉन क्या होगा, इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा। और एक कंडीशन और बताया गया है, इसमें जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसमें जो n की वैल्यू होगी, ये k से क्या होगी, बड़ी होगी। और ये क्या है, मतलब k क्या है, k आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर। हमें नेचुरल नंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब k एक आपका नेचुरल नंबर है जिसको हम डोमेन में एग्जिस्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर से छोटी होगी।
मतलब इस यन से छोटी होगी के की वैल्यू। तो आई होप आप इतनी चीजें तो समझ गए होंगे, इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको ये सारी चीजें बताई थी, तो इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि स्लाइड थोड़ी मतलब जगह ज्यादा हो जाए स्लाइड में, मतलब क्वेश्चन अच्छे से लग जाए। तो देखो हमने क्या बता दिया, सारी चीजें आपको इतनी चीजें समझा दी हैं। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका क्या ढूंढेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। पहले देखेंगे कि सी मतलब इस क्वेश्चन में हमको दे क्या रखा है, तो क्या लिखेंगे आपका गिवन दैट, क्या लिखेंगे आपका गिवन दैट। सॉरी, पर्दा लगाना मतलब ग्रीन पर्दा लगाना भूल गए हैं आप। ये आपकी क्लास रिकॉर्ड भी काफी देर तक हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो गिवन दैट, इसमें हम दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमको एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस क्या दिया गया है, सीक्वेंस क्या दिया गया है आपको, सीक्वेंस ए एन। सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एन अपान एन प्लस वन आपको दिया गया है। ठीक है, सीक्वेंस आपको क्या दिया गया है, सीक्वेंस आप ए एन इज इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब इस क्वेश्चन में हमको ये चीज दे रखा है। अब हमको इसमें दिखाना क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमको इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि जो आपका एल बराबर एक दे रखा है, ये एल बराबर एक दे रखा है, इस ये सीक्वेंस जो आपको दे रखा है और ये एल जो बराबर एक दे रखा है, तो जो आपको ये एल बराबर एक दे रखा है, इस सीक्वेंस का लिमिट है कि नहीं, इस चीज को हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमको क्या बताना है कि जो आपको एल बराबर एक दे रखा है, ये इस सीक्वेंस का लिमिट है कि नहीं है, तो इस चीज को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इनका। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, लिखेंगे टू सो दैट एल इज इक्वल टू ए। क्या लिखेंगे, टू सो दैट, यहाँ पर हमको दिखाना है कि एल इज इक्वल टू वन इज limit of the sequence, limit of the sequence n अपान n प्लस वन। इसमें हमको दिखाना है कि जो हमारा l बराबर एक है, l बराबर एक इस सीक्वेंस की लिमिट है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सॉरी, इसमें हम कंसीडर अब क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा इसमें अगर हम मान लें कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है, जीरो से बड़ा होगा। और कंडीशन हमको मतलब कंडीशन हमको लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए क्या बताया गया था, लिमिट ऑफ सीक्वेंस के लिए कंडीशन बताया गया था कि जो हमारा सीक्वेंस होगा उससे अगर एल को माइनस कर देंगे, तो उसकी जो मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू अगर हमारी एप्सिलॉन से छोटी आ गई, कहेंगे कि जो हमारा एल है, एल मतलब बराबर एक, एल यहाँ पर क्या है, एक है, तो यहाँ पर जो आपको एल दिखेगा, कहेंगे कि हमारा एल क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, सॉरी हमारा लिमिट ऑफ ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस वैल्यू पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू आपको एन बटे एन प्लस वन दे रखी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, मॉड यहाँ पर ए एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, एन अपान एन प्लस वन लिख देंगे। ठीक है, एन अपान एन प्लस वन लिख देंगे। माइनस यहाँ पर एल की वैल्यू क्या दे रखी है, तो एल की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, एक दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, एक दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक, फिर मॉड लगाएंगे, और ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, लेस देन मतलब एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो, इसको अगर हम और मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये एन प्लस वन ऊपर चला जाएगा आपका, तब आपको क्या मिल जाएगा, एन प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, एन प्लस वन मिल जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, मॉड, मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एन। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का गुणा जब एन से होगा तब आपका माइनस एन हो जाएगा, और जब माइनस का गुणा आपका प्लस से होगा तब आपका माइनस वन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एन माइनस वन और एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन, और इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, यहाँ से n और ये n कैंसिल हो जा रहा है, तब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तब आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि माइनस वन बटे
एन प्लस वन आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? -1/1 प्लस एन प्लस 1 आपको मिल जाएगा। और देखते हैं, और जो एप्सिलॉन मतलब ये वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इतनी चीजें मिल जाएगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो ये माइनस है इसको हम मतलब सॉरी माइनस कह रहे हैं, इस मॉड को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मॉड को जब हम लोग हटाएंगे तो मॉड का फंक्शन हमको पता है कि क्या कार्य होता है, कि जो मॉड होता है ये ऋणात्मक चीजों को धनात्मक में बदल देता है। तो यहाँ पर आपको नंबर्स में माइनस लगा हुआ दिख रहा है, तो जब बाहर आएगा आपका तब क्या हो जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, प्लस में एक बटे एन प्लस वन। और ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमको क्या याद करना है, हमको ये याद करना है कि जो हमारा n है, n इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, सॉरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। यानी n की जो वैल्यू होगी वो k से बड़ी होगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, k से बड़ी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम इनइक्वालिटी, जो 11th में चैप्टर है इनइक्वालिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनइक्वालिटी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस वन क्या हो जाएगा, n प्लस वन क्या हो जाएगा, अब एक क्या एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो n प्लस वन इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n प्लस वन इज ग्रेटर देन वन अपान एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है, इसको आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी तक क्या था कि एक बटे एन प्लस वन इस लेस देन एप्सिलॉन था, लेकिन जब हमने क्या किया, इस एन प्लस वन को ऊपर ले गए तो यहाँ पर क्या हो गया, एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ से अगर एन की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, एन इज ग्रेटर देन, इसको erase कर दे, एन इज ग्रेटर देन, एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक बटे एप्सिलॉन, और इस प्लस वन को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का वन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया एन इज ग्रेटर देन वन अपान एप्सिलॉन माइनस वन। अब देखो आगे की स्लाइड पर थोड़ा नोट करते हैं, यहाँ पर शायद ना आ पाया क्वेश्चन। तो आगे अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एन इज ग्रेटर देन वन अपान एप्सिलॉन माइनस वन मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब हमको कंडीशन क्या पता थी, कंडीशन ये पता थी कि आपको इस तरह लाना है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो n की वैल्यू क्या है, इस k से बड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया हमको, कि यहाँ पर ये मिल गया कि जो k है, k की वैल्यू क्या है, एक बटे एप्सिलॉन माइनस वन से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, n इज ग्रेटर देन वन अपान एप्सिलॉन माइनस वन मिल गया। ठीक है, देखो हम लोग अब आगे क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे कि देन, क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, देन द देयर एग्जिस्ट सॉरी स्लाइड कहाँ गई, हाँ, नंबर, नेचुरल नंबर के इज ग्रेटर देन, जो हमने यहाँ पर ये लिखा है के इज ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन। क्या लिखा हमने, देन इज ग्रेट देन then there exists a natural number k is greater than 1 upon epsilon minus 1। ये चीज हमको मिल गई। ठीक है, अब इतनी चीजें हमको मिल गई तो हमको और मतलब एक स्टेप और लिखना है, फिर स्टेप के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट, फिर क्या लिखेंगे, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट के इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब हमको हमने आपको क्या बताया कि जो ये आपका के है ये डोमेन के नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आपका के है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि लेट लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो और देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, के बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और जब ये कंडीशन मतलब आपको पता हो जाएगा तो वो उस प्रकार होगा सच दैट, तो ये इस प्रकार होगा, ये हाँ ये इस प्रकार होगा सच दैट, ये इस प्रकार होगा सच दैट क्या हो जाएगा, ए एन माइनस एल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमको क्या पता थी, ए एन की वैल्यू हमको क्या पता है, ए एन की वैल्यू आपको ये एन बटे एन प्लस वन है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, एन बटे एन प्लस वन लिख देंगे। माइनस एल की वैल्यू क्या पता थी आपको, तो एल की वैल्यू आपको एल बराबर एक मिला है। तो एल बराबर आप क्या लिख देंगे, एल के मतलब एन बटे एन प्लस वन माइनस एल, एल की वैल्यू क्या लिख देंगे आप, एक लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड लग जाएगा इस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है,
अब देखो यहाँ से अगर हमको इस लिमिट की बात करनी है, इसमें अगर इस लिमिट की बात करनी है तो ये लिमिट क्या हो जाएगा आपका, ये लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और किसमें, एन अपान एन प्लस वन बराबर एक। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर मतलब दोबारा आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा मतलब बहुत गंदी हो गई है, स्लाइड राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, शायद हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। थोड़ा जो जो काम की चीजें नहीं है उनको हम मिटा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कुछ चीजें काम की नहीं है उनको पहले मिटा दें, फिर आपको समझाएं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको कोई लिमिट वन दे रखी है, तो सॉरी, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमको इस सीक्वेंस आपको जो दे रखा है एन बटे एन प्लस वन है, ये कन्वर्ज कर रहा है एक से कि नहीं कर रहा है, इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले करेंगे कि हमको इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो हमको दिया क्या गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस कौन सा दिया गया है, एन बटे एन प्लस वन दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमको सीक्वेंस पता हो गया तो अब हमको इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है, तो हमको ये दिखाना है कि जो हमारा एल बराबर एक आपको दे रखा है, ये एल बराबर एक हमारा इस लिमिट ऑफ सीक्वेंस, सॉरी, जो हमारा एल बराबर एक है, इस सीक्वेंस का लिमिट है कि नहीं है, इस चीज को हमको इसमें दिखाना है, प्रूव करना है कि हमारा जो ये एक दिख रहा है, ये एक हमारा इस लिमिट ऑफ, मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट ऑफ सीक्वेंस है कि नहीं है, इस चीज को हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू शो दैट एल इज इक्वल टू वन इस लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, इसमें हमको शो करना है कि हमारा एल बराबर एक जो है वो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है कि नहीं है, किसका, इस ए एन का, ठीक है। तो अगर हमको इतनी चीजें मतलब पता हो गई होंगी, ये सारी तो क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेट किया, कंसीडर किया कि अगर इसमें कंसीडर किया कि जो हमारा मतलब लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता है वो तभी होगा कि जब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक कंडीशन और फॉलो करेगा कि अगर उसमें जो हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से अगर एल को हम माइनस कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी, अगर मॉडुलस वैल्यू हमारी इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन से क्या हुई, छोटी आ गई, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस लिमिट एल बराबर जो लिमिट दे रखी है, ये एल तभी हम कहेंगे कि हमारा इस सीक्वेंस की लिमिट है। तो अब इसी कंडीशन, मतलब इसी कंडीशन को लेते हुए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए एन की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, तो ए एन की वैल्यू हमको दे रखी थी एन बटे एन प्लस वन दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ए एन की वैल्यू एन बटे एन प्लस वन रख दिया। फिर माइनस एल की वैल्यू हमको क्या दे रखी थी यहाँ पर, तो एल की वैल्यू हमको दे रखी थी एक दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस एक, और फिर आगे क्या लिखा था कि इज लेस देन एप्सिलॉन, तो जो लिखा था वही कर दिया। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर देखेंगे कि एक बटे एक लिखा हुआ, तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा वन प्लस वन, एन प्लस वन ही आएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन बटे एन प्लस वन आ जाएगा, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एन इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो जो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो एन माइनस एन माइनस वन बटे एन प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट गए, यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको मिला क्या, तो यहाँ पर आपको मिला माइनस मॉड ऑफ माइनस वन बटे एन प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, इतनी चीजें आपको मिल गई, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर इस मॉड को हटाएंगे तो मॉड का फंक्शन हमको पता है कि अगर धनात्मक, सॉरी, ऋणात्मक कोई चीज अगर मॉड के अंदर है तो वो बाहर आएगी तो क्या हो जाएगा, आपका धनात्मक हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो ये नंबर्स था, ये कि ये क्या था, ये ऋणात्मक था, और जब बाहर आया तो आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो क्या हो गया आपका एक बटे एन प्लस वन इस क्या है, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो n इज ग्रेटर देन k के बराबर होना चाहिए। इसमें क्या है कि n का मान क्या होगा, k से बड़ा होना चाहिए, k से बड़ा होना चाहिए n की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो n प्लस वन जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि एक बटे एन प्लस वन इज लेस देन एप्सिलॉन था, लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे
तो n की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इस प्लस वन को जब इधर लाएंगे, किधर इधर लाएंगे इस पक्ष में, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ तो प्लस अगर है तो यहाँ पर इधर आएगा तब क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, n इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे n को क्या मिल गया, n इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन माइनस वन मिल गया। अब देखो एक कंडीशन पता थी कि अगर n की वैल्यू अगर इस k से बड़ी होगी, देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, इस k से बड़ी दिख रही है आपको। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या है, इस k, यहाँ पर एक बटे एप्सिलॉन माइनस वन को हमने k मान लिया, तो यहाँ पर k इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k इज ग्रेटर देन एक बटे एप्सिलॉन माइनस वन। यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू एक बटे एप्सिलॉन नॉट से आपको बड़ी मिल गई। ठीक है, ये आपको मिल गई तो क्या करेंगे, करेंगे कि लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। हमको पता है इसमें करेंगे कि हमको पता है कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, और जब और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसमें देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एग्जिस्ट कराएंगे जो हमारा के है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर से के कब बिलोंग करेगा, तो हमने यहाँ पर मतलब अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि यहाँ पर डोमेन जो हमारा है, डोमेन में हमारा के कहाँ बिलोंग कर रहा है, सॉरी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा डोमेन डोमेन में कि हमारा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो और देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर अगर ये के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से आपसे, तो आपका ये इस प्रकार हो जाएगा कि जो हमारा लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस में हमने बताया था कि अगर किसी सीक्वेंस को, अगर सीक्वेंस से अगर जो हमारी लिमिट की एल की वैल्यू जो दे रखी है, उस एल की वैल्यू को अगर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी जो मॉडुलस वैल्यू होगी, मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, अगर एप्सिलॉन से छोटी आ गई तब हम कहेंगे कि हमारा ये लिमिट ऑफ ये सीक्वेंस है। ठीक, तब हम कहेंगे कि हमारा ये लिमिट ऑफ ये सीक्वेंस है। तो अब क्या करेंगे कि हमारा एन जो है, एन क्या है, एन हमको यहाँ पर दे रखा था एक, एन बटे एन प्लस वन दे रखा था। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एन बटे एन प्लस वन फाइंड करेंगे, माइनस यहाँ पर एल की वैल्यू हमको क्या पता थी, एल की वैल्यू हमको पता थी एक, तो एल की वैल्यू हम लोग क्या मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे, एल की वैल्यू आपको रखेंगे माइनस माइनस एक रख देंगे। ठीक है, और इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, हमको ज्ञात क्या करना था, इस एक में लिमिट को फाइंड करना था कि एक हमारा क्या है, इस लिमिट ऑफ मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट ऑफ सीक्वेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर इस एक की हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस ज्ञात करेंगे तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और कहां पर एन बटे एन प्लस वन बराबर कहां पर आ जाएगा, इस एक पर वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। और अब क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम और कई सारे एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।